बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गोलगप्पे बनाने के लिए हमने आधा किलो आलू लिए और नमक डाल के हमने इसको बॉयल कर लिया और ठंडा होने पे इसका छिलका उतार के इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसी तरह नमक डाल के हमने चने भी बॉयल कर लिए हैं। इसको हमने रात को भिगो दिया था, इसलिए नरम बॉयल हुए हैं। अब हमने एक पाव इमली ली थी, इसको हमने आधा लीटर पानी में भिगोया और उसकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं और पल्प हमें चाहिए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पुदीने की चटनी रेडी करनी है। पुदीना लेना है थोड़ा सा, इसके अंदर आपने एक अदद हरी मिर्च शामिल कर देनी है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। मेरी रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहा करें और चैनल पे अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एक बहुत अच्छी सी चटनी हमारे पास रेडी हो गई है। अब हम आधा किलो दही लेंगे, दही का रायता बनाएंगे। बहुत मज़ेदार सा रायता तैयार होने वाला है। इसमें हाफ़ टेबल स्पून आपने नमक का शामिल कर देना है और चटनी शामिल करनी है। 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ये चटनी शामिल करनी है और दही को जो है आपने अच्छे से फेंट लेना है, यानी कि आपने दही को मिक्स कर लेना है। जब दही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसको आपने कवर करके रेफ्रिजरेटर में रखना है ताकि हर चीज़ जो है वो ठंडी रहे। जैसे जैसे जो चीज़ तैयार होती जाएगी उसको कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख दें। अब हमने जो है इमली का पल्प आधा कप इसके अंदर शामिल कर दिया और 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर चटनी शामिल करेंगे। पुदीने की जो चटनी हमने रेडी की थी 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून हमने इसमें शामिल किया है। काला नमक 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे। कम खाना चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून शामिल कीजिएगा। सफ़ेद नमक 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर शामिल करना है। यह अजवाइन है हाफ़ टी स्पून। एक अदद लहसुन की जमे शामिल करना है और इतना ही छोटा पीस आपने अदरक का शामिल करना है। तमाम चीज़ें जब अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएं तो आपने तमाम लिक्विड एक जग में शामिल कर देना है। अब इसमें आपने 3.5 लीटर ठंडा पानी शामिल करना है। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। बहुत मज़ेदार सा खट्टा पानी रेडी हो गया है। अब हम आपको मीठा पानी बनाना सिखाते हैं। मीठा पानी बनाने के लिए मैंने इमली का पल्प शामिल किया है इसके अंदर और 1 कप शक्कर शामिल कर दिया। उसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। हाफ़ लीटर पानी शामिल करना है आपने इसके अंदर। इसको ब्लेंड कर लें। आधा कप इमली का पल्प, 1 कप शक्कर और हाफ़ लीटर पानी आपने ब्लेंड करना है। जब ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए तो आपने इसके अंदर अजवाइन शामिल कर देनी है। हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन शामिल करनी है और इसको दोबारा से ब्लेंड करना है। तमाम चीज़ों को यकजान कर लें। मीठा पानी रेडी है, इसको भी रेफ्रिजरेटर में रख दें। मीठी चटनी बनाने के लिए आपने थोड़ा सा पुदीना लेना है। अब आपने इसके अंदर आधा कप इमली का पल्प शामिल कर देना है। काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करना है हाफ़ टी स्पून। 1 अदद हरी मिर्च आपने डंडी उतार के इसमें शामिल करनी है। नमक हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करना है। 1 अदद लहसुन की जमे शामिल करनी है। हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे हम। तकरीबन 6 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल करनी है और इसको ब्लेंड कर लेना है। तमाम चीज़ें यकजान कर देनी है। कितनी अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड करना है। इमली की मीठी चटनी रेडी हो गई है। अब इसको भी आपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है ताकि ये भी ठंडी हो जाए। बहुत मज़ेदार सी मीठी चटनी ये रेडी होती है। दही बल्लों के साथ, चाट के साथ भी इसको खाया जा सकता है। बहुत अलग रेसिपी है, इसको बना के ज़रूर रखा करें, इसको इस्तेमाल करें मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, मज़ा आ जाएगा। अब मैं आपको डो बनाना सिखाती हूँ गोलगप्पों की। क्योंकि डो बनाने के लिए हम रेशो को बहुत ध्यान रखना है। सूजी शामिल की है मैंने इसके अंदर 2 कप सूजी शामिल करनी है आपने नाप के और 1 कप आपने इसके अंदर मैदा शामिल करना है। रेशो का जितना ध्यान रखेंगे उतने ही खस्ता कुरकुरे आपके गोलगप्पे रेडी होंगे। और आधा कप जो है आपने इसके अंदर शामिल कर देना आटा, सफ़ेद आटा, और इसको गर्म पानी से आपने डो बनानी है। थोड़ा सा पानी शामिल करना है, पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। एकदम से पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना वरना डो जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी।
नीम गर्म पानी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और एक अच्छी सी डो बना लें। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने का तरीका देख लें। इसको जितनी अच्छी डो बनेगी उतने ही कुरकुरे और खस्ता जो हैं आपके गोलगप्पे रेडी होंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं गूंदना, बस इसको आपने एक अच्छी सी डो रेडी कर लेनी है। बस 10 मिनट लगेंगे और डो जो है रेडी हो जाएगी। इसको आप किचन क्लॉथ के साथ कवर करके रखें 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। आटा लगाया, खुशक आटा लगाना है, इसका पेड़ा बनाना है। पेड़ा बनाने के बाद आप इसको बेलें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही खस्ता और कुरकुरे जो है इस तरीके से आपके रेडी होंगे गोलगप्पे। अगर आप रेशो का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे और हर चीज़ जो है आप बराबर नाप के डालेंगे। इसको बेल लें अच्छे तरीके से, बारीक आपने बेलना है। खुश्की आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है खुश्की लगाने का। अगर बेलने में कोई मुश्किल हो रही है तो खुश्की लगा के अच्छे तरीके से इसको बेलें। उसके बाद किसी कटर की मदद से आपने इसकी गोल कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें और ये जो साइड पे आटा बचा है इसको दोबारा से उसके अंदर शामिल कर दें आटे के अंदर। अगर आपका आटा खुश्क हो जाए तो थोड़ा सा पानी लगा के उसको आप गीला कर सकते हैं। प्री हीट कर लिया था मैंने कुकिंग ऑयल और गोलगप्पा देखें कितना अच्छा सा रेडी हुआ है। मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। पहले डालें गोलगप्पा, इसको दबा दें। इसको दबा के रखना है इतनी देर जितनी देर ये फूल जाए। जब ये फूलेगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा ये फूल गया है। फिर आपने चम्मच पे से उठा लेना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, हल्के हाथ से आपने इसको दबाना है। ये फूल जाएगा। उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दें। इस तरीके से गोलगप्पे सारे आप इसके अंदर शामिल करें और बनाइए। देखें मैंने इसको दबाया है, हल्के हाथ से दबाया है। जब ये फूलेगा आपको खुद पता चल जाएगा ये फूल रहा है। ये देखें फूल रहा है। अब इसको छोड़ दें, इसकी साइड चेंज कर दें और लाइट सा गोल्डन होने तक इनको पकाना है आपने। इसी तरीके से देखिए माशाल्लाह सारे गोलगप्पे फूल गए हैं। इसको निकाल लें बाहर। इसका कलर जब अच्छा सा हो जाए तो आप उसको निकाल लें। मैं कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल में फ्राई करने से ये खस्ता बनते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने खस्ता बने हैं। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी से रेडी हुए हैं। ये कितना अच्छा गोलगप्पा रेडी हुआ है। देखिए कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। बस आपने जो है स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है इस रेसिपी को। अब मैं आपको गोलगप्पों की एक प्लेट तैयार करके दिखाती हूँ। गोलगप्पा मैंने बीच में से तोड़ लिया है। इसमें मैं चने शामिल करूँगी, बॉयल चने जो हमने बॉयल किए थे। आलू शामिल करने हैं थोड़े से। इसी तरीके से तमाम गोलगप्पे तोड़ के इसमें आलू और चने शामिल कर दें। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। दही की जो चटनी हमने बनाई थी वो इसमें थोड़ी थोड़ी सी शामिल करें। मीठी चटनी शामिल करें। दही शामिल करने के बाद सब पे मीठी चटनी शामिल करें। बहुत मज़ेदार और यमी से गोलगप्पे रेडी होते हैं इस तरह से। कपों के अंदर हमने खट्टा और मीठा पानी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मीठा पानी शामिल करना है और ज़्यादा खट्टा पानी शामिल करना है। इसको गोलगप्पों के साथ पिएं और एंजॉय करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।